जय हिंद दोस्तों। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी इधर उधर की बातें बाद में करते हैं कि इंटीग्रेशन 3x² बटा x⁻6 + 1 इंटू dx। और बस एक ही क्वेश्चन या तीनों क्वेश्चन एक ही साथ लिख लिया जाए, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर बात करें तो इंटीग्रेशन x² बटा 1 - x⁻6 इंटू dx। एक और क्वेश्चन की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन 3x बटा 1 + 2 x⁴ इंटू dx। पहले ये तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बताने से पहले एक बार फिर से हम रिपीट कर दें उन्हीं बातों को कि हम फार्मूला बता दिए, फार्मूला समझा दिए, फार्मूला साबित कर दिए, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी बता दिए जो मेरे नाम पर आधारित है कि याद कैसे करना। तो अगर आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। अब पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ये छोड़ो, नीचे से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले इसी को सॉल्व करना शुरू करते हैं, सबसे लास्ट वाले को। इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x बटा 1 प्लस इसको हम लिखेंगे 2 और x⁴ को लिखेंगे x² के होल स्क्वायर इंटू dx। अब यही x² को हम मान लेंगे p या z कुछ भी, तो हम मान के चलते हैं x² बराबर t हो गया। डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इधर सॉल्व करते हैं। देखो x² को मान लिए हैं t, तो x इंटू dx की जगह आप क्या रखेंगे, x इंटू dx के जगह पे लिख देंगे हम dt बटा 2। और ये सब आज पहली बार में हम पहले भी समझा चुके हैं। तो x इंटू dx इसके जगह पे, x इंटू dx सिर्फ इसके जगह पे लिखेंगे हम dt और बटा 2, तो बटा 2 और यहाँ 3 है तो बाहर कर दो ना, 3 बटा 2। ये क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन था। और फिर नीचे बात करें तो 1 प्लस 2 है तो 2 रहने दो और x² को t माने, तो x² मतलब t और उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ तक ठीक ठाक है, लेकिन फिर से समस्या, क्योंकि आप अगर सूत्र जानते भी हैं तो 1 प्लस x² का जानते हैं। यहाँ तो अजीब से आ गया, 3/2 है इंटीग्रेशन dt बटा 1 का स्क्वायर सही है, लेकिन इसको लिखना होगा √2t के होल स्क्वायर। अब भले ही ये कहेंगे कि फार्मूला बन गया tan इनवर्स वाला, तो tan इनवर्स वाला फार्मूला क्या होता है, 3/2 इंटू 1/a, तो a मतलब 1, a मतलब 1, a मतलब 1, तो 1/1 क्या लिखेंगे, वो तो लिखे जाए ना, सीधे लिखो ना कि tan इनवर्स √2t और 1 नहीं लिखना है। लेकिन हाँ, इसमें फिर भागा देना होगा ये √2 से, तो √2 से फिर भागा दे देंगे क्योंकि वेरिएबल में गुना है। ये सब पूरा अरेंज करके देखोगे तो 3/2 √2 इंटू tan इनवर्स √2t प्लस c, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप अटक जाएंगे, कहेंगे हमको ये वाला लाइन नहीं समझ में आया, ये कैसे लिखा गया। तो ये सूत्र है बाबू, अगर आप इसके पहले 2 वीडियो देख चुके हैं, इसका पिछला 2 क्लास आप देखे हैं, तभी आप समझ पाइएगा, और नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये अगर समझना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और इसका पीछे का 2 क्लास देखिए। पीछे का क्या, हम तो कहेंगे इवन इंटीग्रेशन आप शुरू से देखिए, पीछे क्या होता है। अगर आप शुरू से इंटीग्रेशन पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अब समझाना मुश्किल है किसी पर्टिकुलर क्लास में। हर क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, इसलिए शुरू में थ्योरी समझा दिया जाता है आप लोगों को। फिर देखो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ भी सॉल्यूशन वैसे ही स्टार्ट करेंगे। हम मान के चलेंगे कि x² बटा 1 माइनस इसको लिखवे करेंगे x³ के होल स्क्वायर इंटू dx, और अब यहाँ से मानना शुरू करेंगे।
एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करो, एक्स क्यूब के डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सिर्फ ये देखना है कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सिर्फ यही वाला पोर्शन ध्यान देना, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पर कितना लिखें, तो डी टी बटा 3। चलो सब्स्टिट्यूट करो, देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे कितना बैठाना है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कहाँ गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना रखें, तो कहेंगे डी टी, अब बटा 3 जो है उसको बाहर कर दो, बटे, उसके बाद फिर क्या 1 है तो 1 हो गया, और ये जो एक्स क्यूब है इस एक्स वाले टर्म को टी में बदलना है, तो एक्स क्यूब को लिखेंगे टी और टी के स्क्वायर हो गया, अब 1/3, फिर इसका सूत्र पूछेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल के स्क्वायर, तो हर बार आपको एक्स मिले ये कोई गारंटी नहीं लेता है, हम यहाँ पर कोई गारंटी नहीं लिया गया कि एक्स ही मिलेगा, जैसे यहाँ टी मिला, तो ठीक है, इसके सूत्र में हम बोले थे 1/2 ए मतलब तो 1 चल रहा नहीं लिखेंगे, इंटू लॉग, अब इसका एक बार हिस्सा होगा 1 + टी और एक बार होगा 1 - टी, तो ऊपर 1 + टी लिखना है या फिर ऊपर 1 - टी लिखना है, ये डिसीजन होता है कांस्टेंट को देख के, मतलब ए को देखकर, अगर ए प्लस में है, ए मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट वाला हिस्सा अगर प्लस में है, मतलब ए अगर प्लस में है तो A4 अच्छा है, अगर प्लस में है तो इसका ये मतलब हो गया कि प्लस वाला हिस्सा ऊपर होगा, तो ऊपर हो गया 1 + टी और नीचे हो गया 1 - टी + सी, लेकिन इसको 1/6 लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, उसके बाद 1 + टी जहाँ है वहाँ टी तक हम नहीं रुकेंगे, बल्कि टी इक्वल टू जो हम माने थे, क्या माने थे जरा यहाँ देखिएगा, टी इक्वल टू कितना माने, एक्स क्यूब, यहाँ बैठाएंगे एक्स क्यूब बटा 1 - एक्स क्यूब + सी, यही आंसर होगा। तो ये भी वैसे ही है, लेकिन वो जो था वो सीधे सीधे था, और यहाँ मानना पड़ता है, फिर एक तरह से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, एक्स को बदलना पड़ता है टी में, यही इसमें थोड़ा सा संभल के स्टेप करना है। अब जरा पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ भी वैसे ही है, इसको लिखना पड़ेगा 3x² बटा, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब के होल स्क्वायर इंटू मतलब +1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ से मानते हैं, माना एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो हर बार करते हैं। एक्स क्यूब को टी इसलिए माना जाता है क्योंकि एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x², एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x², और जैसे ही 3x² लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन मतलब ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट किए तो 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सब्सटीट्यूट करो इसके जगह पे 3x² डी एक्स कितना लिखें डी टी बटा, यहाँ एक्स क्यूब मतलब t² + 1। अब ये किसका सूत्र है, ये तो साफ झलक रहा है, tan इनवर्स t का, तो tan इनवर्स t + c लिख दिए। अब t के जगह पे कितना बैठाना है तो लिख दो tan इनवर्स, और t मतलब कितना रखना है, t कितना माने हैं यहाँ देखो t = x³, तो x³ हो गया और +c, इट्स राइट, यही आंसर होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन बताते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन, एक मिनट, एक्सरसाइज में
ये यहाँ पर e to the power x बटा e to the power 2x plus 1. वेट अ मिनट, देखिए कैसे e to the power x बटा e to the power 2x plus 1. देखो इंटीग्रेशन e to the power x बटा e to the power 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स. ये भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ e to the power जो 2x है उसको थोड़ा संभल के लिखेंगे. e to the power 2x को संभल के लिखेंगे, मतलब ये वाला e to the power x रहने देंगे और यहाँ इसको लिखना होगा e to the power x के होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स. अब यही वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है ना e to the power x, इसी को मानकर चलेंगे t, यही मान लेंगे कि t. अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो e to the power x के डिफ्रेंशिएशन तो e to the power x ही आएगा. इंटू डी एक्स लिखो. देखो यहाँ पर जो हम इंटू डी एक्स लिखते हैं वो वाला डी एक्स कहाँ से आया, तो इधर जो t है उसका डिफ्रेंशिएशन हुआ था, t का डिफ्रेंशिएशन हुआ dt और बटा dx, तो जो बटा वाला dx था ना उसी को इधर भेज दिए, मतलब e to the power x इंटू डी एक्स. इसके जगह पे हो गया dt और बटा इसके जगह पे t, तो t के स्क्वायर प्लस 1. फिर से वहीं पे आ गए हम, tan इन्वर्स t प्लस c, तो tan इन्वर्स और t मतलब कितना, t किसको माने हैं, t यहाँ देखिए ग्रीन मार्कर कहाँ गया, यहाँ देखें ये वाला t मतलब e to the power x और प्लस c बन गया. इसी तरह से एक और क्वेश्चन e to the power x वाला, e to the power 2x minus 4, e to the power 2x minus 4 ऊपर e to the power x इंटू डी. फिर से वैसे ही है, लेकिन इस बार e to the power 2x और माइनस 4 है, मतलब इधर क्या था बीच में प्लस था और वहाँ क्या है बीच में माइनस है, बस यही अंतर है. और 4 भी है, इधर तो 1 था. यहाँ लिखना होगा e to the power x बटा इसको लिखेंगे e to the power x के होल स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब मानना पड़ेगा, माना, इसको मान के चलेंगे e to the power x इज इक्वल टू टी. जैसे जहाँ e to the power x है वही हम t मान लेंगे, इसी को t मान लेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर. लेकिन उससे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो e to the power x का डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन e to the power x ही होगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. सब्सटीट्यूट कर दो, e to the power x है यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके बाद dx है, तो e to the power x इधर और dx उधर दोनों मिलाकर ये बन गया और लिखा जाएगा कितना dt बटा ये e to the power x है और e to the power x के जगह पर कितना माने थे t, तो लिखो t स्क्वायर और घटाओ 2 के स्क्वायर. अब ये वाला सूत्र अगर आपको याद हो तो, क्योंकि हम पीछे फॉर्मूला प्रूफ कर दिए हैं, एक वीडियो भी इस टाइप मतलब इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो हम बता दिए, तो आपको मालूम होगा कि टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर. अरे हर बार एक्स स्क्वायर मिले ये कोई ज़रूरी थोड़ा है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हर बार क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलता है, कभी कभी ए प्लस 2 के होल स्क्वायर, कभी कभी एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर. तो वैसे ही एक्स स्क्वायर में हो गई टी स्क्वायर है, जैसे एक्स वेरिएबल है तो यहाँ पे टी वेरिएबल है, तो टी स्क्वायर माइनस 2. इतना तो कन्फर्म है सर कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए मतलब 2 इंटू लॉग भी होता है, तो लॉग. अब एक बार ऊपर प्लस होगा या माइनस होगा जो भी होगा
जैसे टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, अब टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर को लिखेंगे टी प्लस टू और टी माइनस टू। एक बार टी और दो को जोड़ देना है और एक बार टी और दो को घटा देना है। देखो टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, तो एक बार टी और टू दोनों को जोड़ना है और एक बार टी और टू को घटाना है। लेकिन यहाँ पे ये समस्या है कि ऊपर प्लस वाला हिस्सा लिखाएगा कि नीचे प्लस वाला हिस्सा लिखाएगा। तो देखो कांस्टेंट कांस्टेंट माइनस में, कांस्टेंट माइनस मतलब ए माइनस में, और ए अगर घाटा में है तो ऊपर माइनस वाला लिखो, यानी ऊपर लिखो टी माइनस टू बटा टी प्लस टू। अब क्या करना है, कुछ नहीं आंसर लिखना है और क्या, टी का वैल्यू बैठा दीजिए इसी लाइन में, प्लस सी इज इक्वल टू यहीं लिख दो 1/4 इंटू लॉग, इसी लाइन में आंसर लिख दो। लॉग हो गया, दिखाई देगा, नो 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 नो, कट गया कट गया, नीचे लिखें 1/, कट जाता है 4, कट जाता है इससे, लॉग कट जा रहा है। अच्छा टी मतलब अपने समझ जाना, टी मतलब टी मतलब टी मतलब टी मतलब मात्र कहाँ गया, टी मतलब ये देखो टी मतलब कितना, ई टू द पावर एक्स, तो लिखो ई टू द पावर एक्स माइनस टू बटा ई टू द पावर एक्स प्लस टू और जोड़ सी, बन गया। जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ ई टू द पावर एक्स रख देंगे, बन जाएगा। आज इस पर जितना भी क्वेश्चन डिपेंड करता है ना इस फॉर्मूले पे, हम सब बता ही देंगे। देखिए होता ये है ना कि आप लोग जहाँ मन तहाँ से इंटीग्रेशन देखना शुरू कर देते हैं, बहुत पीछे नहीं, लेकिन कम से कम इसका पिछला 2-3 क्लास आप देख लीजिए, मतलब वहाँ से ज़रूर देख लो जिस क्लास में हम इसके फॉर्मूले को प्रूफ किए हैं, वहाँ से आप देख लीजिए जहाँ से फार्मूला प्रूफ होना स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा तो बेहतर समझ में आएगा। और आप डायरेक्ट देख रहे हैं जहाँ से आपको कुछ फार्मूले के बारे में नहीं मालूम है, तो कहाँ से समझ में आएगा। इसी टाइप से 1-2 क्वेश्चन और, ये वाला और ये 3 क्वेश्चन। cos x बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन cos x बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। पहले यही सॉल्व करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं हम तीनों क्वेश्चन, जिससे कि क्वेश्चन भूल ना जाए। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बताना, उसको भी लिख देते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया cos x बटा 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और एक और क्वेश्चन हो गया साइन एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बस इतना ही रह देते हैं। और 2 क्वेश्चन और, डी एक्स बटा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और डी एक्स बटा ई टू द पावर एक्स घटा ई टू द पावर माइनस एक्स। देखिए एक एक करके समझाते हैं। इसमें तो साफ पता चल रहा है कि जो साइन है, अगर हम उसको टी मान लें और फिर साइन को डिफ्रेंशिएट करें तो ऊपर वाला फंक्शन कॉस आ जाएगा। मतलब यहाँ मान कर चलना है कि साइन एक्स इज इक्वल टू टी, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन के डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब ऊपर वाला टर्म आ गया cos x इंटू डी एक्स, और cos x इंटू डी एक्स आप कितना बैठाना है डी टी, तो रखो वहाँ पे डी टी, इस जगह पे डी टी बैठा दिए, नीचे 1 प्लस साइन को तो टी माने तो टी स्क्वायर। अब डी टी बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब ये तो हो गया tan इन्वर्स टी प्लस सी। अब tan इन्वर्स अब ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, टी जो भी हम माने थे, टी कितना माने हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स ही लिखेंगे प्लस सी। अब tan इन्वर्स से साइन
आप इन्वर्स में भी इतना आसानी से नहीं ख़त्म कर सकते। तो जैसे बन गया, जो बन गया उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन, साइन एक्स बटा 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको ऐसे मान ही लेते हैं, जैसे यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉस को ही हम टी मान लेंगे। अगर हम कॉस को टी मान लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए कॉस है, अगर हम कॉस को टी मान ले तो उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला साइन आ जाएगा, भले ही माइनस में आएगा, वो तो बात की बात है, माइनस में आएगा, हम माइनस प्लस गुना करके बैलेंस कर लेंगे या ज़रूरत होगा तो देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माने, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ तो सिर्फ साइन एक्स इंटू डी एक्स है, साइन एक्स इंटू डी एक्स है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या करें, ये माइनस हटा के इधर भेज देंगे, मतलब इसके जगह पे हो गया माइनस डी टी बटा 1 माइनस 4 को 4 रहने दो और कॉस को कितना माने टी स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन इम्प्लाइज्ड डी टी, और ये माइनस यहाँ क्यों लिखना, वहाँ से हटाओ माइनस और उस माइनस को नीचे भेजो, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस में और 1 हो जाएगा माइनस में, ये सही है डी टी बटा। अब 4t स्क्वायर, अब 4t स्क्वायर को हम लिखेंगे 2t के होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2t के होल स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसा सूत्र ढूंढेंगे कि कहाँ होता है जिसमें वेरिएबल पहले है, जैसे वेरिएबल ने पहले और 1 के स्क्वायर बाद में, 1 के स्क्वायर मतलब कांस्टेंट वाला टर्म बाद में, तो अगर कांस्टेंट वाला टर्म बाद में मतलब a अगर बाद में है, a के आगे अगर माइनस है, मतलब माइनस होगा, घाटा होगा, लॉस होगा, यानी ऊपर होगा माइनस वाला टर्म, मतलब इसका इंटीग्रेशन इधर लिखते हैं 1/2 a मतलब 1 लिखे चाहे नहीं, लॉग ऊपर माइनस वाला हिस्सा, माइनस वाला मतलब 2t माइनस 1 बटा 2t प्लस 1 जोड़ सी, फिर लिखेंगे 1/2 लॉग 2t मतलब कितना, t क्या माने थे cos x, तो लिखेंगे 2 cos x माइनस 1 बटा 2 cos x प्लस 1 प्लस c। तो आज यहीं तक, बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। जैसे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो हम आज ही बताएं, चाहो तो हम हिंट दिखा भी सकते हैं किस तरह से, 1 बटा e टू द पावर x प्लस 1 बटा e टू द पावर x, फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x के होल स्क्वायर, इस सबसे ऊपर जाएगा तो e टू द पावर x, इसी तरह से ये वाला बनेगा। तो अभी जिसमें हिंट दिए वो क्वेश्चन हम आज ही बताए हैं, और अगर प्लस वाला बन जाएगा तो माइनस वाला भी आपसे बन जाएगा, खुद से बना लीजिएगा। अब बहुत पहले की बात है, किसी विद्यार्थी ने कहा था सर आपका क्लास इतना अच्छा नहीं होता है कि लोगों को हम शेयर करें, किसी को बतावे, देखो बताने की ज़रूरत भी नहीं, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है कम से कम आप जाते जाते एक लाइक तो कर सकते हैं, क्लास को लाइक करके जाइए, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि लोगों को शेयर करें, आपको लगता है कि ये क्लास उतना अच्छा नहीं है कि लोगों को शेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए, मत बताइए। अगर आप देख रहे हैं, आप इतना देर तक टिके हैं, आधे घंटे रह गए, आपको क्लास अच्छा लगा, तो आप तो कम से कम लाइक करके जाइए, एक थैंक यू बोल के जाइए। शेयर करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर लगता है किसी को नहीं शेयर कर सकते हैं, उतना अच्छा नहीं वीडियो है, ठीक है, काम चलाओ है, नहीं शेयर कीजिए। जबकि ठीक है काम चलाओ तो है, लेकिन अगर आप किसी को पढ़ाने के लिए जब जाइएगा ना,
जब किसी को पढ़ाना होगा, ऐसा आपके मन में माइक चल रहा है, हाँ, जब कभी ख्याल आएगा कि हम किसी को पढ़ाना चाहते हैं या अब हम एक टीचर बनना चाहते हैं, टीचर नहीं मतलब छोटे भाई को या किसी को बताना चाहते हैं, अच्छे से समझाना चाहते हैं, उस दिन मेरी याद आएगी। क्योंकि मेरे समझाने का तरीका ऐसे ही रहता है कि आप किसी को जाके अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकें, समझा सकें। हम इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं कि एक विद्यार्थी पढ़ ले और बस उसका काम चल जाए, तो NCERT हम पढ़ा देते हैं। इस तरह से पढ़ाते हैं कि ज़रूरत आने पर मतलब वो इस तरह से समझावे, किसी को लगे कि वहाँ पर खुद एक अच्छे सर हैं और वो मैथ को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। यही मेरा पर्पस होता है। फ़िलहाल ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, और बना कर देखिएगा, अगर याद रहा तो हम सॉल्व कर देंगे, नहीं तो बन जाएगा आपसे। हिंट तो दे ही दी है कि e⁻, जैसे देखो एक लाइन और, इसको लिखते हैं e⁻x के होल स्क्वायर +1, ये जो बटा वाला ये ऊपर चल जाएगा e⁻x। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज ही बताएं, और ये प्लस में है तो ये वाला माइनस में होगा, तो बना लीजिएगा। 2 आपके लिए होमवर्क रहा, बाकी हम देखेंगे आंसर क्या आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।